नमस्कार। हम सब कितने ही मशहूर नामों को जानते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि कुछ सबसे जाने पहचाने नामों के पीछे ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते? आज हम एक ऐसे ही नाम के पीछे की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें शक्ति भी है और एक बड़ा सबक भी। चलिए समझते हैं इसे। तो सवाल सीधा सा है, हनुमान शब्द जिसे हम सब जानते हैं, उसका आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी घटना है, एक बहुत ही यादगार किस्सा। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं बल्कि खुद इसी नाम में ही छुपा हुआ है। अगर हमें हनुमान शब्द को समझना है तो पहले इसे इसके टुकड़ों में तोड़कर देखना होगा। इस पूरे रहस्य की जो चाबी है वो एक संस्कृत शब्द में है, हनु। हनु का मतलब होता है ठुड्डी, यानी जौ। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी के नाम का ठुड्डी से क्या लेना देना हो सकता है, और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये जो हनु शब्द है, ये सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, ये उस एक पौराणिक घटना की निशानी है जिसने उन्हें उनका सबसे प्रसिद्ध नाम दिया। आइए जानते हैं कि वो घटना क्या थी। तो कथाओं के मुताबिक एक बार देवराज इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से उन पर हमला किया। वो प्रहार इतना जबरदस्त था कि उनकी ठुड्डी यानी कि हनु टूट गई, और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। और ठीक इसी घटना से उनके नाम का जन्म हुआ। हनु यानी ठुड्डी और मान प्रत्यय को जब मिलाया गया तो बना हनुमान। इसका मतलब हुआ वो जिनकी ठुड्डी टूटी हुई हो या जिनकी ठुड्डी विशेष हो। ये नाम हमेशा के लिए उस घटना की याद बन गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, जो किरदार जितने महान होते हैं उनकी पहचान सिर्फ एक नाम तक ही सीमित नहीं रहती। असल में हनुमान जी को और भी कई नामों से जाना जाता है, और उनका हर एक नाम उनके चरित्र का एक अलग पहलू, एक अलग शक्ति या फिर एक बिल्कुल ही अलग कहानी को सामने लाता है। बजरंगबली, मारुति, पवनपुत्र, संकटमोचन, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। इनमें से हर एक नाम अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, जो कभी उनके वंश के बारे में बताता है, तो कभी उनकी शक्तियों के बारे में, तो कभी उनके महान कामों के बारे में। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प बात की तरफ ले जाता है। नाम सिर्फ किसी को पुकारने के लिए नहीं होते, वो अपने अंदर पूरा इतिहास, पूरा चरित्र और कभी-कभी तो पूरी की पूरी विरासत समेटे होते हैं। बिल्कुल सही। तो एक तरफ से देखें तो जहां हनुमान नाम एक खास घटना की याद दिलाता है, वहीं उनके बाकी सारे नाम मिलकर उनके विशाल व्यक्तित्व की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो बाकी के नाम हैं, जैसे बजरंगबली या पवनपुत्र, इनके पीछे कौन सी अनोखी कहानियां या कौन से गहरे राज छिपे हो सकते हैं।